आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सियास सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मनमानी पर रोक लगा पाने में नाकाम है। इसलिए लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी फैल रही है। मुख्यमंत्री योगी जहां प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने की बात करते हैं, वहीं बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने चुन चुनकर अपराधियों को वक्फ जायदाद का मुतवल्ली बनाया है और वक्फ एक्ट को ताक पर रखकर बोर्ड को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। इससे बोर्ड के कई सदस्य नाराज बताए जाते हैं, जबकि हटाए गए मुतवल्लियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वैसे तो वक्फ बोर्ड अपने गठन के समय से ही विवादों में है। कानून के जानकारों का मानना है कि ये बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक नहीं है। इसमें इलेक्टेड सदस्यों की तादाद कम है। इसकी वजह यह है कि सदस्यों का चयन एक्ट के मुताबिक नहीं किया गया है। जैसे बार एसोसिएशन के जरिए वकीलों का नाम मांगा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया और मनमाने ढंग से जूनियर वकीलों का चयन कर लिया गया। ये गैर कानूनी है। इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता कोटे से भी सामाजिक कार्यकर्ता का चयन नहीं किया गया, बल्कि फर्जी व्यक्ति अली जैदी को चुन लिया गया, जिनका कोई भी योगदान नहीं है। इसके अलावा एमपी और एमएलए कोटे से सिर्फ नूरबानों को लिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में इसके गठन के समय चुनाव सर पर था, इसलिए ये कहा गया कि चुनाव के बाद अगर योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो बोर्ड को सही किया जाएगा। लेकिन अब जबकि योगी पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो भी बोर्ड अवैध रूप से चल रहा है और बताया जाता है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद सदस्यों को इस बात की धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने कोई अड़ंगा डाला तो वे मुख्यमंत्री योगी से उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। बोर्ड के चेयरमैन मनमाने ढंग से फैसले ले रहे हैं, भले ही बोर्ड का कोरम पूरा हो या नहीं। कोरम पूरा नहीं होने की हालत में फैसले नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन लिए गए। इसके अलावा बोर्ड में सीईओ भी नहीं है, फिर भी बिना सीईओ के फैसले लागू कराए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। उत्तर प्रदेश शासन के मुताबिक सीईओ नहीं होने की हालत में कोई दूसरा सीईओ की जगह हस्ताक्षर नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए थी। बोर्ड के गठन के बाद चेयरमैन ने सीईओ को हटा दिया और तब से अब तक कोई सीईओ नहीं है। पहले आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय भी बोर्ड की मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन की गई और बिना सीईओ के फैसले लागू कराए गए। इसे लेकर कई मुतवल्लियों ने चुनाव आयोग तक से शिकायत की थी। बोर्ड के कामकाज पर लोगों को इसलिए आपत्ति है क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन साफ छवि के लोगों को मुतवल्ली बनाने की बजाय अपराधियों को मुतवल्ली बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें अपने और मौलाना कल्बे जवाद के कुनबे के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने कई वक्फ का मौलाना कल्बे जवाद को मुतवल्ली बनाया है। इनमें वक्फ सज्जादिया और दरिया वाली मस्जिद का मुतवल्ली बनाया जाना मुख्य है। वे गुफरामाब इमामबाड़े के पहले से ही मुतवल्ली हैं और उन पर गुफरामाब में 3-3 लाख डोनेशन लेकर खबरें बेचने का आरोप है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने वक्फ का ऑडिट भी नहीं कराया है। इसके बाद भी चेयरमैन जो उनके दामाद हैं, उन पर करम फरमा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय
उन्हें इनाम दे रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ सज्जादिया की ज़मीन भी बेची है और उसका पैसा बोर्ड में जमा नहीं कराया है। इसके अलावा वक्फ सज्जादिया के खाते से 20,000 चोरी करने के मामले में उन्हें जमानत करानी पड़ी है और उनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में मामला लंबित है। इतना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ हत्या का एक मामला दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट में भी चल रहा है, जहां उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। ये मामला दिल्ली की शाहमर्दा करबला के एक पदाधिकारी सूफी कलवा की हत्या का है। सूफी कलवा ने अपनी जिंदगी में ही मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप लगाया था कि वे उनकी हत्या करा सकते हैं। इस बाबत उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी। मौलाना पर इतने मामले होने के बाद भी चेयरमैन अली जैदी और बोर्ड के दूसरे सदस्य उन्हें जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। मौलाना के अलावा दरगाह का मुतवल्ली मीसम को नियुक्त किया गया है, उस पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ वर्ष पूर्व उसने इसी दरगाह में फायरिंग भी की थी। इसके बावजूद चेयरमैन ने आंख मूंद कर मीसम को दरगाह का कारभार सौंपा। मीसम ने कामकाज संभालने के बाद ही दरगाह में लगे कई पेड़ों को अवैध रूप से कटवा दिया। लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की है। इसी तरह हिदायत नवाब पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और बोर्ड ने उन्हें भी मुतवल्ली बनाया है। अभी हाल ही में चेयरमैन ने मौलाना कल्बे जवाद के भाई शमील शमसी को भी सिप्तैनाबाद मस्जिद का कारभार सौंपा है। उन पर भी ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा नकी, जिसे अमित कहा जाता है, जिस पर ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे इमामबाड़े इकरामुल्लाह खां का चार्ज दिया गया है। जहां एक तरफ चेयरमैन ने अपने अपराधियों को मुतवल्ली बनाया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बोर्ड की एक सदस्य डॉक्टर नूरुस की सिफारिश को ये कहकर रद्द कर दिया कि उनके सिफारिशी असगर अब्बास अपराधी हैं, इसलिए उन्हें मुतवल्ली नहीं बनाया जा सकता। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि असगर अब्बास ने हाल ही में इलाहाबाद में हुई एक नोकझोंक के बाद मौलाना कल्बे जवाद के समर्थक शौकत भारती को जूतों से पीटा था। हालांकि बोर्ड की सदस्य डॉक्टर नूरुस चेयरमैन से सख्त नाराज थीं, इसीलिए वे बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन ने उनके भांजे को मुतवल्ली बनाकर उन्हें मना लिया और उनसे बोर्ड के फैसले पर आंख बंद कर सहमति देने के लिए राजी कर लिया है। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर नूरुस लालची नहीं हैं और वो बोर्ड में गलत काम नहीं होने देंगी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भी चेयरमैन के सामने किसी न किसी लालच के कारण आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अपराधियों को धड़ल्ले से मुतवल्ली बनाया जा रहा है। मौलाना आगा रूही की सरपरस्ती में उनके बेटे को आगरा का मुतवल्ली बनाया गया है, जबकि मौलाना आगा रूही पहले भी मुतवल्ली रह चुके हैं और उन पर ढेरों आरोप हैं। इसी तरह इस बैठक में लखनऊ के तालकटोरा करबला के मुतवल्ली और मुतवल्ली कोटे से चुने गए सैयद फैजी को हटा दिया गया है, जबकि वहां का मुतवल्ली एक ऐसे व्यक्ति जैगम को बनाया गया है जो उस वक्त की एक दुकान का किराएदार है और एक्ट के मुताबिक किराएदार मुतवल्ली नहीं बन सकता। मुतवल्ली सैयद फैजी के मुताबिक उनका कार्यकाल 2025 में ख़त्म होगा। उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है।
वे इसे चुनौती देंगे। बोर्ड की एक दूसरी सदस्य बेगम नूरबानो भी चेयरमैन से नाराज थीं, लेकिन उन्हें उनके रामपुर की वक्फ को लौटाकर उन्हें मना लिया गया है। बहरहाल सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के जानकार सैयद जमीर नकवी का कहना है कि वे वक्फ बोर्ड की मनमानी और अवैध कार्रवाइयों को लेकर एक पत्र तैयार कर रहे हैं। इसे वे वक्फ मंत्री दानिश अली अंसारी से मुलाकात कर उन्हें देंगे और उनसे बोर्ड के तमाम गलत फैसलों की जांच करवाने की मांग करेंगे, क्योंकि नए मुतवल्लियों के बनाने में लेन देन भी हुई है, इसीलिए अपराधियों को मुतवल्ली बनाया गया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।